तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनानंद को। घनानंद की जो कविता है, अतिशुद्ध स्नेह कुमार गुहे जहाने कुशयान पाक नहीं, जहाँ साची चले तजिया पुनको झंझके कपटी तेने शाक नहीं, घनयानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरों आक नहीं, या कौन दो पाठ पढ़े हो कहो मन ले हूँ पैदे हूँ छटा। मैंने तो सुना है यहाँ पे प्रेम का जो रास्ता होता है वो अद्भुत होता है। घनानंद, घनानंद क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी, बिहार बोर्ड की हिंदी क्लास 10। देखो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही लाजवाब चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सबसे जो बड़ी बात है, ये चैप्टर प्रेम के बारे में विस्तार से बताता है। और घनानंद जो कवि हैं वो प्रेम के ही कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं, दर्द के कवि हैं। तो इसलिए भी इस पाठ में हम लोग जो समझने वाले हैं वो प्रेम समझने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, प्रेम पे विस्तार से बात करेंगे। घनानंद ने प्रेम के बारे में बहुत बढ़िया बात कही है, खुद भी एक प्रेमी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक राजा के दरबार में मीर मुंशी हुआ करते थे। मुंशी आप समझते ना, हिसाब किताब करने वाले मुंशी हुआ करते थे। और मुंशी जी को गीत गाने का बड़ा शौक था, गीत गाते थे। अब जब ये शौक भी कभी कभी जानलेवा हो जाता है, शौक भी, वहीं पे दरबार में रहते रहते इनको एक सुजान नाम की नर्तकी थी, जिससे इन्हें हो गया प्रेम। प्रेम कर बैठे घनानंद महोदय। और इस प्रेम में हुआ यूं कि एक दिन राजा क्या बोला कि गीत गाओ। घनानंद गीत गाने का मूड नहीं था, गीत नहीं गाए। जानते ही हैं कभी लोग थोड़ा मुड्डी होते हैं, प्रेमी लोग मुड्डी होते हैं। तो ये गीत नहीं गाए, और गीत नहीं गाने की वजह से राजा को बड़ा बुरा लगा कि भाई मेरी बात नहीं मान रहा है, ये गीत नहीं गा रहा है। तो दरबार के जो लोग होते हैं वो तो अच्छा होते ही है, थोड़ा सा जहां मौका मिला कि चौका मार देते हैं। तो दरबारी लोगों ने कहा कि राजा जी, ये आपके कहने पे गीत नहीं गाएगा, लेकिन यदि आप सुजान को बुला दें और यदि सुजान इससे गीत गाने को कह दे तो ये गीत जरूर 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 गाएगा। क्यों गाएगा भाई? ये राजा उससे प्रेम करता है, उसकी बात नहीं काटेगा। राजा तो आखिर राजा होता है। राजा को बड़ा अजीब लगा कि क्या ऐसी बात है। तो इसने क्या किया, सुजान को बुलाया। सुजान आई और राजा का आदेश था, उसने गीत गाने के लिए कहा। और घनानंद भला उनकी बात कैसे काट सकते थे। घनानंद ने गाना शुरू किया। इस पर राजा को ये लगा कि हमारी तौहीनी हो गई। राजा इसके बदले में घनानंद को देश निकाला देते हैं। ठीक है, कहा कि देश से निकल जाइए। अब जब घनानंद को देश निकाला मिला, तो चूंकि घनानंद को जो सजा मिली थी, उस सजा के पीछे हाथ किसका था? सुजान का था। क्यों क्यों हाथ सुजान का था? सुजान ही तो कही थी गीत गाने के लिए। नहीं, सुजान से ये प्रेम करते थे, उसके प्रेम के वशीभूत होकर गीत गाए थे। तो घनानंद बोले कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, सुजान तुम भी चलो। सुजान बोलती है कि नहीं जी, मैं क्यों जाऊं, सजा तुमको मिली है, तुम ही जाओ। यहां से इनको क्या मिला? धोखा मिला। और इस धोखे के चलते ये विरह में हो गए। लेकिन जानते हैं, दर्द जो प्रेम करता है वो कुछ ऐसा होता है कि अपने प्रेमिका में कभी कोई कमी देख ही नहीं सकता। तो ये विरह में पागल हो गए, लेकिन चले गए ये गोकुल, चले गए ब्रज। वहां पे जाकर के इन्होंने कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। जब आदमी प्रेम से जब धोखा खाता है तो कहाँ जाता है? ईश्वर की शरण में जाता है। हम कहीं से भी धोखा खाते हैं तो ईश्वर की शरण में जाते हैं। तुलसीदास भी अपनी पत्नी से धोखा खा के ईश्वर की शरण में चले गए थे। तो वहां पे घनानंद चले गए। अब यह कहानी कितनी सच्ची है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी
इनके साथ लगी हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया ये कहानी घनानंद के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो हम कहानी के बारे में थोड़ा सा जान गए। तो घनानंद महोदय जो थे इस तरह से। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि घनानंद जी का जो जन्म है कहाँ हुआ, और साथ में यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। इस वीडियो में हम लोग घनानंद के बारे में ही जानेंगे, अगले वीडियो में उनकी कविता पढ़ेंगे। 2 कविताएं, उसमें एक बहुत अच्छी कविता कहते हैं अति सुधो स्नेह को मारा गया, जिसमें हम प्रेम समझेंगे, और एक इसके बाद का जो पद है वह तो और भी लाजवाब है। कहते हैं पर काज ही देह को धारी फिरे, पर जन्य जथारथ वैदर सो निधि, नीर सुधा के समान कियो सब ही विधि, जनता सरसो। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो बच्चों मैं चलता हूं, एक बार और घनानंद को हम यहाँ से लेते हैं। घनानंद जी का जो इनका संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? तो घनानंद का संबंध हिंदी साहित्य के रीति काल से है। रीति काल का क्या मतलब है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है आदिकाल, ठीक है, आदिकाल। दूसरा होता है भक्ति काल, ठीक, भक्ति काल। और तीसरा काल होता है रीति काल, ठीक। और चौथा आता है आधुनिक काल, ठीक, आधुनिक काल। तो अब यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं कि आप लोग जो चंद्रबरदाई का नाम सुने हैं वो रीति काल में आते हैं। अब इसके बारे में हम लोग को विस्तार से डीपली जानेंगे। सूरदास, तुलसीदास का जो नाम आप लोग सुने हैं वे सब भक्ति काल के कवि हैं। रीति काल में वीरता की कविताएं ज्यादा लिखी गई, वीर गाथा काल भी इसको कहते हैं, ठीक। जाकी बिटिया सुंदर देखी, तापर जाई धरी तरवार, बातन 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 बढ़ गई, बातन बातन बढ़ गई रार। भक्ति काल जैसा नाम से ही पता चलता है भक्ति की कविताएं लिखी गई। इस काल में 2 तरह की भक्ति की गई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो आगे इसकी भी बात करेंगे, इसलिए सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा 2 तरह की धाराएं बनी। अब रीति काल में क्या हुआ? रीति काल में 3 तरह के कवि हुए, यहाँ समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीति काल में 3 तरह के कवि हुए। एक को कहते हैं रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध। दूसरे को कहते हैं रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध, ठीक है। और तीसरे को कहते हैं रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त। ये क्या है रीति? रीति मतलब हुआ कि इस काल के कवि लोग कविता कम लिखते थे, कविता सिखाने के शिक्षक ज्यादा थे, कविता लिखना सिखाते थे, ठीक है ना, लिखना सिखाते थे राजाओं के लड़कों को, लड़कियों को। इनको कविता लिखने के नियम बड़ा लिखते थे। तो जो लोग नियम लिखे और नियम के साथ साथ उसका उदाहरण लिखे, उन कवियों को रीतिबद्ध कवि के श्रेणी में रखा गया। कुछ कवि कहे भैया हम टीचर नहीं है, हम कविता नहीं सिखाएंगे, लेकिन नियम जो लिख दिया गया उसी नियम पे कविता लिखेंगे, वैसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा गया। कुछ कवि कहे कि हम लोग रीति कानून को, नियम कानून को मानने वाले नहीं है, हम लोग प्रेम की कविता लिखेंगे, वो भी छुट्टा, बिना किसी नियम कानून के। इन कवि को रीति मुक्त कवि कहा गया। इन कवियों में से जो सबसे श्रेष्ठ कवि थे, जिनका सबसे नाम आता है, वो थे आपके प्रेम की कविता लिखने वाले घनानंद जी। घनानंद जी, इनका नाम सबसे पहले आता है। वैसे इसमें 3 कवि और थे फेमस, बोधा, ठाकुर, आलम इत्यादि। तो यहाँ से क्या समझे कि ये जो घनानंद थे, तो घनानंद का संबंध किस धारा से है? रीति मुक्त धारा से है। किस काल से है? तो रीति काल से है। रीति काल के रीति मुक्त धारा से घनानंद जी का संबंध है। घनानंद जी ने कैसी कविताएं लिखी? रीति मुक्त। ये किसी नियम कानून में बंध करके इनकी भाव धारा चलने वाली नहीं थी। इतना समझ में आ गया हम लोगों को? रीति मुक्त कविता इन्होंने लिखा।
इनका जो, इनके बारे में जो बातें हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। 1689 ईस्वी, याद रखिएगा, 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1739 ईस्वी के आसपास, 1739 के आसपास इनको, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। कैसे इनकी मृत्यु हुई? मृत्यु इस तरह से हुई कि ये थे संत, लेकिन चूंकि राजा के दरबारी थे, तो जब नादिर शाह के सैनिक भारत में आए और जब लूटपाट करना शुरू किए, तो इनको भी ये सब मुंशी समझा, राजा का मुंशी समझा, और मुंशी समझ करके नादिर शाह के सैनिकों ने इनसे कहा, जर 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 मतलब क्या मांगा? धन मांगा, धन, चलो पैसा रुपया दो। इन्होंने क्या किया, कहा कि रज, एक मुट्ठी धूल उठाए और कहे रज रज रज। अब इस पे गुस्सा हो गए भाई सैनिक, तो सैनिक तो लुटे रहे थे, मार डाला। यही बात सुन करके इनकी मृत्यु कर दी गई, मार डाला। तो घनानंद जी इस प्रकार अपने क्या बोले, शानो शौकत में शहीद हो गए, नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें मार डाला। तो ये इनका जीवन मृत्यु की कहानी है। अब प्रश्न उठता है कि ये किस राजा के दरबार में मीर मुंशी हुआ करते थे? तो घनानंद जो मीर मुंशी हुआ करते थे, वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले, घनानंद किसके दरबार में हुआ करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी हुआ करते थे। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीले, है ना, इनका रंगीला, रंगीला से नाम आपको याद रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीले, रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी हुआ करते थे। समझ में आया? तो इतनी बातें घनानंद के बारे में हम लोगों ने जानी, कुछ बातें और भी जान लेते हैं। अब क्या है, घनानंद आखिर कवि किस तरह के, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो ये तो हम समझ गए थे कि ये पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर की कविता लिखते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में, घनानंद जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर, पीर माने होता है दर्द। अब जरा इसको समझिए, जब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं, हाँ, तो श्रृंगार रस के दो पहलू होते हैं, एक को बोलते हैं संयोग श्रृंगार और दूसरे को बोलते हैं वियोग श्रृंगार। तो घनानंद की जितनी कविताएं हैं वो सब वियोग श्रृंगार की हैं, यानी ये प्रेम के दर्द वाला जो पक्ष है, पीड़ा वाला पक्ष है, उसी पर कविता लिखते हैं, इसलिए इन्हें प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है। माने ये गम का गीत लिखते हैं, गम, आप लोग समझ रहे हो, गम का गीत लिखते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रेम के पीर के कवि हो गए। इनके बारे में, प्रेम के पीरा का बहुत ही बड़े कवि है, छोटे कवि नहीं है। अब ये बहुत बड़े कवि है, ये बात हमको कैसे पता चलता है? तो एक समालोचक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, ठीक ना, और धीर पथिक, धीर माने धैर्यवान, पथिक माने होता है राही, राही तथा जाम्बा दानी का दावा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मतलब ये जिस चीज की कविता लिखते हैं उस क्षेत्र में अद्वितीय है, ठीक है ना, अद्वितीय है, सुपर डुपर हिट है, ये समझिए, ठीक है। अब क्या है कि अब हम आगे देखते हैं कि माने वियोग का वेदना के जितने सच्चे चित्र हो सकते हैं, सबका दर्शन आनंद घन में होता है। आनंद घन क्या है? आनंद घन, आप कहेंगे कि घनानंद को उलाट दिया, आनंद घन बन गया? नहीं, उलाटने से नहीं बना है, ये घनानंद के किताब का नाम है, घनानंद की रचना है। समझ में आई बात?
अब देखिए घनानंद किस भाषा में लिखते थे, ये प्रश्न है। घनानंद की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। घनानंद ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। इनकी कुछ किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमें जान लेना चाहिए। तो आइए हम उनकी किताबों का नाम जान लेते हैं। इनकी जो पहली किताब है उसका नाम है किताब का नाम जाने सुजान सागर। देखिए नाम में भी उसी का आ गया, ताजमहल बना दी, सुजान सागर। ठीक। दूसरी जो किताब इनकी है वो है विरह लीला। विरह लीला, ये विरह के ही कवि है तो विरह लीला, ये इनकी दूसरी किताब है। तीसरी जो इनकी किताब है वो है रसकेली वल्ली। रस, अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा बहुत कि आप जान लीजिए। रसकेली वल्ली, समझ में आया? ये इनकी दूसरी किताब है। ये 3 किताबें इनकी हैं, 3 रचनाएं इनकी हैं जो काफी फेमस हैं। लेकिन ये जो लिखते थे वो छंद में लिखते थे, और इनको जिस तरह से बच्चों को अपना थाली पसंद होता है उसी प्रकार कवि को अपना छंद पसंद होता है। कौन से छंद में लिखते थे? तो इनको 2 छंद बहुत पसंद थे। एक तो छंद है सवैया, अति सुधो स्नेह कुमार है जहाँ नेकु सयान पवाक नहीं, ये सवैया। और दूसरा जो इनको पसंदीदा छंद था वो छंद है घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद, घनाक्षरी छंद, ये छंद के नाम है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने इनके बारे में बहुत कुछ बता दिए। और कल हम लोग जो अगले इसके वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कविता, और कविता में हम बताएंगे कि घनानंद जी प्रेम के बारे में क्या कहने वाले हैं। तो बच्चों आप आज की जो जानकारी है उसे नोट कर लें अपने नोट पुस्तिका में, और कल के लिए आप तैयार रहें। कल फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से घनानंद प्रेम का वर्णन करते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कल फिर से लौट के आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय। इतना ही आज, इतना ही हम लोग पढ़ करके